हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सरिता शाम के समय अपने घर में चूल्हे पर खाना पका रही थी। इतने में उसका बेटा पंकज खांसते हुए घर आता है। उसे देखकर सरिता बोलती है, क्या हुआ पंकज बेटा, तुझे इतनी खांसी क्यों हो रही है? माँ पता नहीं, कुछ दिनों से बहुत खांसी हो रही है। तू बैठ, मैं तेरे लिए गर्म पानी में शहद मिलाकर देती हूँ। धूल मिट्टी के कारण खांसी हो रही होगी। सरिता अपने बेटे के लिए पानी गर्म करने लगती है, लेकिन इतने में पंकज खांसते खांसते बेहोश हो जाता है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा होता है। ये देखकर सरिता घबराते हुए कहती है, पंकज पंकज बेटा क्या हुआ? उठना पंकज बेटा। हे भगवान, मेरे बेटे को क्या हो गया? सरिता पंकज को उठाने की बहुत कोशिश करती है। इतने में उसका पति राघव भी घर आ जाता है और अपने बेटे को यूं जमीन पर गिरा हुआ देखकर कहता है, क्या हुआ पंकज को? हे भगवान, इसके मुंह से तो खून निकल रहा है। हमें जल्दी इसको अस्पताल लेकर जाना होगा। अजी, हमारे बेटे को कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा भाग्यवान, चलो मेरी मदद करो, उठाओ इसको। सरिता राघव की मदद करती है और राघव अपने बेटे को कंधे पर उठाकर पास के सरकारी दवाखाने लेकर जाता है, जहां डॉक्टर पंकज का चेकअप करने के बाद राघव और सरिता से कहता है, देखिए, लगता है आपके बेटे को कोई बड़ी बीमारी है। अभी तो वो कुछ देर में होश में आ जाएगा, लेकिन उसके कुछ टेस्ट करवाने बहुत जरूरी हैं, ताकि बीमारी का पता चल सके और इलाज शुरू हो सके। तो डॉक्टर मैडम कर दीजिए ना टेस्ट, देखिए ना मेरे बेटे को क्या हुआ है। देखिए, ऐसे टेस्ट बड़े हॉस्पिटल और लैब्स में होते हैं और इसका फुल चेकअप करवा लीजिए, जिससे कि इसकी बीमारी पहचान में आ सके। बड़े अस्पताल में जाने के पैसे नहीं है मैडम हमारे पास, बहुत गरीब है हम। आप कुछ मदद करिए, हमारा इकलौता सहारा हमारा बेटा है। उसको कुछ हुआ तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। ये क्या कर रही हो पंकज की माँ? डॉक्टर साहिबा जितना कर सकती थी कर दिया, अब अपने बेटे का इलाज तो हमें ही करवाना पड़ेगा ना। देखिए, मैं आपकी हालत समझती हूँ, इसलिए आपके लिए इतना कर सकती हूँ कि आपके बेटे के टेस्ट के लिए एक लैब बता देती हूँ। वहाँ पर कम पैसों में इसका सारे टेस्ट हो जाएंगे, लेकिन टेस्ट में कोई बड़ी बीमारी निकलती है तो उसके इलाज के लिए आपको पैसे तो जुटाने ही पड़ेंगे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर राघव को लैब का एड्रेस बताकर कुछ देर में पंकज के साथ घर भेज देते हैं और अगले दिन राघव और पंकज उस लैब में जाकर पंकज का पूरा चेकअप करवाकर घर आते हैं, जहां सरिता उनसे बोलती है, हो गया चेकअप? क्या कहा? कुछ घबराने की बात तो नहीं है ना? माँ, रिपोर्ट 24 घंटे बाद आती है और वो लोग रिपोर्ट सीधा अपने पास के सरकारी अस्पताल भेज देंगे। अच्छा, हे भगवान, सब ठीक हो। चलो बिटवा, तुम आराम करो, हम तुम्हारे लिए खाना बना देते हैं। अच्छा। सरिता पंकज को खाना बनाकर परोसती है, लेकिन उसके और राघव के दिमाग में अपने बेटे के टेस्ट रिजल्ट की चिंताएं चल रही थी। अगले दिन पंकज को उसके कॉलेज पढ़ने भेजकर राघव अस्पताल रिपोर्ट का पता करने जाता है, जहां डॉक्टर साहिबा उसको उसके बेटे की रिपोर्ट का रिजल्ट बताते हुए कहती है, देखिए, ये सब आपके लिए समझना मुश्किल होगा, लेकिन ध्यान से समझिएगा। आपके बेटे को कैंसर है, 2nd स्टेज का। इसका इलाज जल्द से जल्द शुरू करना होगा, वरना क्या डॉक्टर साहिबा? वरना आपके बेटे की जान बच नहीं पाएगी। 1 साल के अंदर अंदर उसका कैंसर बढ़ जाएगा और वो। बस मैडम, आगे मत बोलिए। अपने कानों से अपने बेटे की इतनी बड़ी बीमारी के बारे में मैं नहीं सुन सकता। आप ये बताइए, इसके इलाज में कितना पैसा लगेगा? ये बीमारी कोई आम बीमारी नहीं है, कम से कम 10 लाख तक का खर्चा आएगा और आपके पास 1 महीने का समय है। इस समय में पैसे जोड़कर इलाज शुरू करवा दीजिए, ताकि कैंसर को बढ़ने से रोका जा सके, वरना हमें माफ करिएगा, इलाज भी कोई करिश्मा नहीं कर पाएगा उसके बाद। राघव उदास चेहरे के साथ हाथों में रिपोर्ट लिए घर लौटता है, जहां सरिता के पूछने पर वो उसे रोते हुए कहता है, हमारा बेटा इतनी महंगी बीमारी का शिकार है सरिता, के क्या करे? मैं चाहकर भी उसका इलाज नहीं करा सकता, लेकिन इलाज नहीं करवाया तो हम दोनों अपने जीवन का इकलौता सहारा खो देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हे भगवान, मेरे बच्चे की जगह मेरी जान ले ले, लेकिन मेरे बच्चे की जान बचा ले। 10 लाख रुपए चाहिए उसकी कैंसर के इलाज के लिए, वो भी 1 महीने में। अरे, आज तक की जिंदगी में मैंने 1 लाख रुपए नहीं देखे, 10 लाख कहाँ से लाऊंगा? देखिए, हिम्मत मत हारिए, हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन आप ये बात पंकज को मत बताइएगा, क्योंकि वो तो हमें कोशिश करने से भी मना कर देगा। हाँ, तुमने सही कहा, हम उसको कहेंगे उसको कुछ नहीं हुआ और पैसों का इंतजाम करने की कोशिश करेंगे।
राघव अपने बेटे की इतनी महंगी बीमारी के लिए पैसे जुटाने की सोचता तो है, तो वहीं दरवाजे पर खड़ा पंकज, जो कि कॉलेज से वापस अपनी एक बुक लेने घर आया था, अपने माँ बाप की सारी बातें सुन लेता है और आंखों में आंसू लिए कॉलेज के लिए फिर से निकल जाता है, जहाँ उसकी एक दोस्त रिया, जो कि उसे बहुत प्यार करती थी, उसकी आंखों में आंसू देखकर कहती है, पंकज क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? बताओ ना मुझे। देखो मुझे दोस्त मानते हो ना, तो बताओ। रिया, मैं मरने वाला हूँ। मुझे एक बहुत महंगी बीमारी है जिसके इलाज के लिए बहुत पैसे लगेंगे और मेरे गरीब माँ बाप इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? क्या हुआ है तुम्हें, बताओ ना। मुझे कैंसर है। बाबा को डॉक्टर ने 10 लाख रुपए लाने को बोला है ताकि मेरा इलाज शुरू हो, लेकिन हम लोग इतने गरीब हैं कि मैं खुद जब इस कॉलेज में स्कॉलरशिप में पढ़ रहा हूँ तो 10 लाख जुटा पाना हमारे लिए नामुमकिन है, इसीलिए मैं मर जाऊंगा। चुप एकदम, कुछ नहीं होगा तुमको। हम कुछ सोचते हैं, इस कॉलेज के इतने होनहार स्टूडेंट हो तुम, ऐसे कैसे तुमको मरने देंगे? कुछ नहीं होगा। रिया पंकज को हौसला देती है और उसको लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाती है। तो वहीं राघव अपने सारे रिश्तेदारों के घर जाकर उनके पैर पड़ता है कि पैसों की मदद कर दें, लेकिन कोई मदद नहीं करता। सरिता आस पड़ोस वाले औरतों से भी मदद मांगती है, लेकिन गरीब की मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। दिन से हफ्ते गुजरते हैं और अब 1 महीने का समय खत्म होने को बचा था, जिस पर डॉक्टर राघव को अस्पताल बुलाकर कहती है, राघव जी, हुआ नहीं क्या पैसों का इंतजाम? मैडम, हम गरीबों की तो कोई भी मदद नहीं करता। इतनी महंगी बीमारी से मेरा बेटा कैसे लड़ेगा? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, पंकज एक बहुत अच्छा लड़का है। मैं खुद नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी ऐसे खत्म हो, इसलिए मैं आपके लिए 2 लाख की मदद कर सकती हूँ। बाकी आप जल्दी से जल्दी बाकी के पैसे जुटा ही लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। राघव अब हर जगह से हार कर अपने घर को गिरवी रख देता है, जिससे उसको ज्यादा नहीं तो 2 लाख रुपए मिल ही जाते हैं। अब भी 6 लाख रुपए कम थे। सरिता अपने गहने वगैरह सब बेचकर 1 लाख जुटा लेती है और अब सिर्फ 1 दिन का समय था, जिस पर सरिता और राघव अपने घर में बैठे कहते हैं, मेरा बेटा इतनी महंगी बीमारी का शिकार है और हम समय से पैसे नहीं जुटा पाए। वो चला गया तो हम जीकर क्या करेंगे? मैं अपनी आंखों से अपने बेटे की मौत नहीं देख सकता, इसीलिए मैं अभी ही खुद को खत्म कर लूंगा। ये क्या कह रहे हैं आप? राघव चाकू उठाकर खुद को मारने लगता है। इतने में वहाँ पंकज और रिया आ जाते हैं और पंकज अपने बाबा को रोकते हुए कहता है, बाबा, आप पागल हो गए हैं। ये क्या कर रहे हैं? आपने सोचा है कि आप नहीं होंगे तो मैं किसके लिए जीऊंगा? और मैं खुद नहीं मरना चाहता, क्योंकि मुझे इस जिंदगी में आप दोनों के लिए बहुत कुछ करना है। हाँ अंकल, ऐसे परेशानी से भागना उसका सोल्यूशन नहीं है। तुझे पता है तेरी बीमारी के बारे में? हे भगवान, बेटा मुझे माफ कर दे। तेरा ये बाबा तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। 10 लाख रुपए में मैं बस 5 लाख ही जोड़ पाया। बाकी के पैसे हमने जोड़ लिए हैं अंकल। क्या? हाँ बाबा, रिया ने प्रिंसिपल को मेरी बीमारी के बारे में बताया तो उन्होंने मेरे लिए कॉलेज में डोनेशन कैंप लगवाया। सभी बच्चों ने उस दिन से आज तक थोड़े थोड़े पैसे डोनेट किए, जिसके कारण हमारे पास 5.5 लाख रुपए जुड़ गए। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है बेटा। तेरे कॉलेज के सारे बच्चों को मैं खुद जा जाकर धन्यवाद दूंगा। अंकल, उससे पहले चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। सारे पैसे लेकर राघव सरिता, पंकज और रिया के साथ डॉक्टर साहिबा से मिलने जाते हैं और वो उनको अपनी जान पहचान के एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जहां पंकज का इलाज शुरू होता है। और पूरे इलाज के बाद पंकज कैंसर जैसी बड़ी और महंगी बीमारी से लड़के बिल्कुल ठीक होकर अपने घर लौट आता है, जिसके बाद राघव अपने बेटे के कॉलेज जाकर सभी बच्चों का धन्यवाद करता है। साथ ही डॉक्टर साहिबा का भी धन्यवाद करता है, जिन्होंने गरीबों की मदद के लिए पैसे दिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।